नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल स्वागत। हम जॉब एटिकेट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपसे काफी कुछ कहा, चर्चा की। हमने कहा कि जब काम से छूटते हो आप, तो जाते समय भी अपने ऑफिसर्स या जो भी बॉस हो, उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि हाँ मैं जा रही हूँ, कि मैं जाती हूँ, क्या मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ। नो, आप पूछ सकते हो सर, मैडम, जो भी हो, कि मैं अभी जाऊं। ऐसे केसेस मैंने बहुत बार देखे हैं कि कई ऑफिस में कुछ ऐसे, एक तो सीधा बोला कि सर मैं जाता हूं। उन्होंने कहा जाना है ना, जाओ, बैठो, घर में ही बैठना अभी। तो ये भी एक एटिकेट्स है, संस्कार है। जाता हूं नहीं, हमेशा पूछना चाहिए, सर कोई और कोई काम है, मैं जाऊं या रुकूं, आप जैसे। ठीक है, वो काम का आपका समय खलास हुआ है तो आपको बोलेंगे ही ना कि चलो ठीक है। उनको भी अच्छा लगेगा आपका ये बोलना और आपकी इसमें सिंसियरिटी नजर आती है, अच्छा लगता है। देखो, काम का जो स्थान होता है, जहां भी नौकरी होती है, वो स्थान सेकेंडरी फैमिली माना जाता है। फर्स्ट फैमिली आपकी नेचुरल फैमिली है, और ये हमारी जो जॉब करते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, वो स्थान है, वो सेकेंडरी फैमिली होती है, उसे कहा जाता है। तो वो भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए। आज आप किसको इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो हमें हमेशा किसी से भी बात करते समय जबान पर काबू होना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि गाली गलौज नहीं, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, मतलब गलत भाषा बोलना बहुत गलत है। बिल्कुल नरमाई से बोलना चाहिए और गंदे शब्द यूज नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कभी हमें बॉस केबिन में बुला लेते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री करोगे? नहीं, पहला डोर नॉक करो आस्ते से, पोलाइटली, और फिर अंदर जाओ, अच्छा लगेगा। ऐसे डायरेक्ट आप दरवाजा खोल के और अंदर जाके चेयर पर बैठोगे, नो, बहुत बुरी बात है, अच्छे संस्कार नहीं है। ये भी बहुत हमारा ये शिष्टाचार होता है। और दूसरा हम सोचेंगे, देखेंगे तो हम जब भी जॉब पर आते हैं तो हमें कई बातों से बचना चाहिए, हमें संभलना चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है तंबाकू खाओ, गुटखा खाओ, या ऑन ड्यूटी ड्रिंक करो, बहुत बुरी बात। मैंने देखे हैं दोस्तों, मैंने भी काफी साल बहुत काम किए हैं और मैंने अनुभव लिए हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो प्यून्स, मतलब
काम करते हैं, जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं या जो साफ सफाई वाले होते हैं, ऑन ड्यूटी पी कर आते हैं। वेरी बैड। उनको कितना भी लोगों ने ये किया, समझाने की कोशिश कई बार, तो माने तो बहुत, तो सुधर भी गए, नहीं सुधरे वो गए काम से, या लगी बीमारी कोई ना कोई, छूटे संसार से। तो ये बहुत गलत बात है। ड्रिंक नहीं। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग कि गुटखा तंबाकू खाके जहां आए वहां थूक देते हैं। खिड़की में से थूकेंगे, चेयर पर से उठकर। अरे पहले तो ये सब गंदी बातें मुंह में रखते ही क्यों हो। मैंने डी एडिक्शन में तंबाकू और गुटखा और शराब के बारे में काफी कुछ कहा। बहुत गलत बात है। और अभी तो है, तो गलत ही गलत है, सो गलत है। लेकिन अभी और भी उसमें ये आ गया बढ़ावा कि कोरोना वायरस डिजीज, बहुत बुरी बात है ये। उसमें भी जो ये खाने वाले होते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो उस बात पर सोचते नहीं। अच्छा, कहीं पर भी पहले तो खा के और पी के अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो पहुंचाते ही, इसको पहुंचाते हैं। स्मोकिंग, ये भी बुरी बात है। काम के स्थान पर ये सब होना नहीं चाहिए। पवित्र स्थान है वो। मैंने पहले ही कहा था, वर्क एंड वर्शिप। जहां पर काम करते हो वहां पर भक्ति भाव होना चाहिए, वो काम के बारे में, और डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पर, इतने बड़े ऑफिसर्स देखे हैं जो तंबाकू गुटखा सारा दिन मुंह में होता है और कहीं ना कहीं थूक देते हैं। और अभी तो थूकने पर पाबंदी है, फाइन है, क्योंकि वो समझते नहीं है लोग। हवा से भी वो जब तुषार उड़ते हैं या उनके जीव जंतु जो हवा में जाते हैं, उनसे भी काफी बीमारियां तो फैलती है। और ये कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है। और वाकई देखा जाए तो कोई भी बीमारी होनी नहीं चाहिए, छूनी नहीं चाहिए अपने को। तो हमें उससे बचाव करना वो हम पर डिपेंड है, हम पर निर्भर है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए ऑफिस में, या घर में भी क्यों, एक्चुअली होनी ही नहीं चाहिए। गंदी आदत छोड़ो और बीमारी तोड़ो, यही अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे वो कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत डोमिनेटिंग पावर दिखाते हैं। किसको, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, नीचे हमारे जो अंडर काम करते हैं, उनको ऐसे समझते हैं कि नहीं, ये हमारा कोई, अरे वो भी इंसान है, हमें काम करना भी है और करवाना भी है। इसलिए आप अपनी भी परवाह करो, दूसरों की भी परवाह करो, उनसे भी पोलाइट बात करो, अच्छी तरह से मीठी जबान में बोल के उनसे काम करवाओ। हाँ, कभी डिसिप्लिन किसको नहीं होगा, नहीं अच्छा ये कर, उनको समझाने की कोशिश करो। नहीं समझता है कोई तो फिर एक्शन आप ले सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं कि आप उनको डांट डूंट कर काम करवाओ, नहीं। तो आपको काम करना भी है और करवाना भी है। फिर वो कोई भी कर्मभूमि हो, कर्मभूमि यानी जहां पर भी आपका नौकरी का स्थान हो। हॉस्पिटल्स में वार्ड बॉयज होते हैं, आयाज होती है, मेत्रानी होती है। क्या आप उनको अगर ऐसे डोमिनेटिंग वे से बोलोगे यहाँ ये साफ कर, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो
वो भी इंसान है, और उनसे जितनी मीठी जबान से काम करवाओगे वो आपकी सुनेंगे। मीठी जबान ये इंसान का जीतने का एक हथियार होता है, इंस्ट्रूमेंट है ये, और अच्छा ये है, तो उससे ही हम इज्जत पा सकते हैं। और जब मैंने आपको कहा कि तंबाकू या गुटखा या पीकर आते हैं और गंदगी करते हैं, देखो जो सफाई कर्मी होते हैं, साफ सफाई करने, वो भी तो इंसान है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बेसिन में ना थूक कर कचरे के डब्बों में थूकते, वेरी बैड। या रास्तों पर ऐसे बाहर इधर से थूकेंगे खिड़की से, वो भी गलत बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी एटिकेट्स है, शिष्टाचार है। हाँ, दूसरी एक बात है कि आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है, बॉस भी कभी कभी होते हैं कि डांट देते हैं या कोई गलती हो तो उनको बैक आंसर नहीं देना चाहिए। मतलब सामने जवाब देना, अपनी जबान खराब करना। तो आप पहले तो उनको सॉरी बोलिए, अगर आपकी गलती नहीं है तो सॉरी बोलने के बाद उनको आप समझाइए कि भाई सच कारण ये था, फिर उनके ध्यान में भी आएगा कि आपकी गलती नहीं थी। लेकिन आप अगर सामने जवाब दोगे, उल्टा बोलोगे, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो हमें उल्टा जवाब देना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छी तरह से अपनी बोलचाल रखो, बातचीत रखो, ताकि आप लोगों का मन जीत सको। कभी हाँ, फिर अगर गलती है भी तो आप बोल सकते हो सॉरी, हम अभी अगली बार इस ध्यान देंगे, हम इसको सुधारेंगे, हमें बताइए तो हम उस पर अमल करेंगे, तो अच्छा लगता है। तो वर्किंग में कंसंट्रेशन भी बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन होगा तो आप अच्छी तरह से, कंसंट्रेशन मतलब काम में एकाग्रता, ध्यान देना। अभी कई बार बॉस कैबिन में बुलाते हैं, डिक्टेशन देते हैं, आपका ध्यान होना चाहिए। कई बार होता है हॉस्पिटल्स में, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर में आपको ये नर्सेस को डॉक्टर्स लेके जाते हैं, उनके साथ सिस्टर्स को, तो वहां भी वो क्या जोर शोर से नहीं बोलेंगे, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट दे, मुझे ये ऐसे कर, उसको ऐसे ही पकड़, ऐसे नहीं। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि वो आस्ते बोलते हैं या इशारों से भी बोलते हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो केस बिगड़ सकता है। तो कहीं भी हो, मेरा मतलब है कि ऑफिस हो, कंपनी हो, हॉस्पिटल्स हो, कहीं भी हो, आपको हमेशा अपना बर्ताव, अपना शिष्टाचार, अपनी संस्कृति अच्छी रखनी चाहिए, ताकि आपका जॉब, मतलब आपकी नौकरी कायम रहे। अपना काम परफेक्ट होना चाहिए, समय पर काम पूरा होना चाहिए। अगर आपका काम जल्दी पूरा होता है, दूसरे को सहायता चाहिए, तो वो भी अच्छी बात है, एक दूसरे की सहायता करो। कभी आपको भी जरूरत होगी, वो भी आपकी सहायता करेंगे। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, बी हेल्पफुल, बी डेडिकेटेड, तत्परता रखनी चाहिए काम में, और ऑनेस्ट, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि आप पर निर्भर है वो, क्योंकि आप पर विश्वास कोई रखता है और आपसे काम करवाते हैं, तो आप में भी वो
विश्वास उनका हासिल करने की एक टेक्निक चाहिए कि वो अच्छी तरह से ईमानदारी से अगर सच्चाई से काम करोगे तो औरों का विश्वास आप हासिल कर पाओगे, उनका भी विश्वास बढ़ेगा आप पर, आपकी सिंसियरिटी देखकर उनको भी अच्छा लगेगा। तो समय से काम होना चाहिए और अच्छा सोच समझ के काम करो। टाइम, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो टाइम टेबल करो कि हमें कितना काम कितने समय में पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि हर साल आपका ये रिकॉर्ड देखा जाता है, रिपोर्ट देखा जाता है, उससे ही आपकी बढ़ोतरी होती है, सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है। तो आपको अपना काम दिखाना चाहिए और ये काम आप जब ईमानदारी, सच्चाई, डेडिकेशन और रेस्पेक्टफुल ये सब रहोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे की बात एक दूसरे से नहीं कहना चाहिए, हर एक की बात अपने दिल में रखो, यहाँ वहाँ फैलाना नहीं चाहिए। क्यों कोई आपको कुछ बताता है? क्योंकि आप पर विश्वास है, तो वो विश्वास मत गवाओ। काम में भी विश्वास मत गवाओ, जहाँ पर अपनी रिलेशनशिप डेवलप होती है, पैदा होती है रिलेशनशिप, तो उसको भी ठोकर मत मारो। तो जहाँ पर भी आप काम करो वहाँ पर तत्परता से करो, डेडिकेशन से करो, डिवोशन, काम के प्रति लगन होनी चाहिए। तो ये सब हम अगर रखेंगे एटिकेट्स, तो ही हमारा काम अच्छा होगा, सफल होगा और हम हमेशा कामयाबी के पथ पर चल पाएंगे। तो और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो अपने सेंटर मैनेजर के थ्रू, हम आपको बताने के लिए जरूर हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा जो भी हमसे बन सकता है हम आपके लिए करेंगे। हाँ, एक बात है, जाते जाते मैं कहती हूँ कि कई बॉसेस ऐसे होते हैं कि फायदा भी उठाते हैं। तो किसी को अपना गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। आप अगर लड़कियां हैं और अगर आपके बॉसेस ऐसे गलत नज़र से आपको देखते हैं और डोमिनेटिंग करते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो सेपरेट टॉपिक में लेने ही वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें भी कहती हूँ कि हर एक इस पर कंप्लेन कमेटी होती है, आप कंप्लेन करो, लेकिन उनसे जो आपको अच्छा नहीं लगता है सीधा सीधा कह दो कि भाई मुझे ये आपकी बात पसंद नहीं है, सॉरी। आप लेकिन खुद का जो करेज, हिम्मत, वो मत छोड़ो, हिम्मत रखो। कॉन्फिडेंस भी आपको होना ही चाहिए आप में। कॉन्फिडेंस जितना होगा, करेज होगा, उतना आप हर एक चीज में कामयाबी पाओगे। धन्यवाद।